बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने ओबेसिटी के रिगार्ड में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट वेट लूजिंग स्ट्रेटजीज़ हमारा कितनी मुद्दत में कितना वज़न कम कर सकती हैं और आप अपने लिए कौन सा वेट रिड्यूसिंग स्ट्रेटजी पसंद कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर आमना है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है पेशेंट्स जो अपने वेट रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं कि हम स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हम कभी ज़रा सी भी कोई परहेज़ी कर लें, यानी कि कभी दावत पे जाके खाना खा लिया या कुछ इस तरह से, तो एक दो दिन भी करने से हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। जबकि मरीज़ों का कहना होता है कि बाकी तो हमारे साथ आसपास के जो लोग हैं वो जो भी कुछ खाते रहें अल्लम गल्लम और उनका वेट नहीं बढ़ता। तो ये चीज़ उनको फ्रस्ट्रेट कर रही होती है। और ऐसा है भी कि बाज़ लोग कुछ भी खा लें उनके वेट के ऊपर कुछ असर नहीं होता, ऑल्दो ना वो डाइट करते हैं बाद में, ना वो एक्सरसाइज करें, और बाज़ लोगों का वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है। तो इसका जवाब ज़ाहिर है बहुत अहम है। इसका जवाब ये है कि आपका जेनेटिक मेकअप क्या है। हर बॉडी का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, यानी कि आपने जो चीज़ खाई वो कितनी जल्दी मेटाबोलाइज बॉडी ने कर दी। लेकिन होता ये ओबीज़ लोगों में कि मेटाबॉलिज्म उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसके नतीजे में ये होता है कि जो फैट्स वो खा रहे हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिपॉजिट कर जाता है और नतीजतन मोटापा लाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जेनेटिक मेकअप क्या है? इसके लिए आप ये बातें समझ लें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अक्सर हिस्से में चबी रहे हैं या ओवरवेट रहे हैं तो ये निशानदेही कर सकती है कि आपका जेनेटिक मेकअप प्रोन है वेट पुट ऑन करने के लिए। नंबर 2 ये कि आपके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक मोटापे का शिकार है या फिर आपका कोई ब्लड रिलेटिव यानी कि फुफ्फियाँ, खाला वगैरह। और तीसरा ये, अगर आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं मगर आप बहुत जल्दी वेट पुट ऑन कर लेते हैं डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद, कभी डाइट और एक्सरसाइज मिस कर दिया और आप फ़ौरन आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो गया, तो ये इस बात की निशानदेही करती है कि हाँ, आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है जो आपको प्रिडिस्पोज करता है ओबेसिटी की तरफ। ये स्टडी पब्लिश हुई थी 2007 में फ्रेंड्स एंड कोली तरफ से, और इसके अंदर मुख्तलिफ डेटास को उन्होंने कोरिलेट किया था। मुख्तलिफ इनके, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो पीपल थे जिन्होंने ये सारी स्ट्रेटजीज़ पर काम किया था वो 26,455 थे। आप इसके अंदर एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं कि वो टाइमलाइन शो करे कि 48 मंथ्स पर किस तरह का असर आया पेशेंट्स के ऊपर, और वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि कितना वेट लूज़ किया है। टॉप पर जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है वो ये शो कर रही है कि आपको किसी ने मशवरा दिया, सिर्फ और सिर्फ मशवरा दिया कि तुम भाई वेट लूज़ करो, वज़न तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। किसी ने, आपके किसी जान पहचान वाले ने, या फिर आप किसी जीपी के पास गए, उसने कहा कि भाई आपकी जो मसाइल हैं ना आपके वेट की वजह से, तो इस एडवाइस से ऑब्वियसली आपके वज़न में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। वो तो आपको भी पता है कि आपका वेट ज़्यादा है और यही वजह है आपके मसाइल की। अच्छा, अब जो है येलो जो आप देख रहे हैं एक डिप सा आ रहा है, ये है कि अगर आपने वेट लूज़ करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट की तो हम ये समझ रहे होते हैं कि जी एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा हमारे वेट लूज़ करने की जर्नी में, मगर आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा डिप आया है। ठीक है, अच्छा, हम पेशेंट्स को फिर भी मोटिवेट करते हैं कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी टोन हो जाती है, आपके कपड़े आपको लूज़ फील होने लगते हैं, ऑल्दो आपका वेट कोई वेइंग मशीन पे कम नहीं शो हो रहा होता, लेकिन स्टिल फ़ायदा हो रहा होता है। दिखने में आपका जो बॉडी है वो बेहतर महसूस हो रही होती है, और ऑब्वियसली एक्सरसाइज की वजह से बंदा एक्टिव होता है। तीसरी जो आप लाइन देख रहे हैं वो है ब्लू कलर की लाइन, और इस ब्लू कलर की लाइन में आपने ये देखा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइट अलोन की जा रही, जो नेवी ब्लू कलर की लाइन है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट
किया बंदे ने वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो सिर्फ डाइट अलोन कर रहा है। तो जैसे हमने बात की कि जितना आपका इनपुट होगा, जितना आपका खाना अंदर जाएगा, कैलोरीज अंदर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वही तो आगे जाके अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही तो डिपॉजिट करेंगी चर्बी की सूरत में। तो जाहिर है जितना आपका इनपुट कम होगा तो उतना ही, यानी कि जितनी ज़्यादा डाइट कम होगी तो उतनी ही तो ओबेसिटी कम होगी, उतनी तो बॉडी की चर्बी कम होगी, उतना ही तो अच्छा वेट रिड्यूस होगा। तो इसी वजह से एक्सरसाइज के मुकाबले में अगर कोई ओबीस बंदा अपना वेट लूज़ करना चाह रहा है तो डाइट अगर अलोन अगर वो प्रैक्टिस करे डाइट या एक्सरसाइज पर, तो डाइट जाहिर है उसके वेट को कम करेगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। मगर अगर आप इन दोनों चीज़ों को साथ मिला लें, यानी कि डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों चीज़ों को आपने साथ मिला लिया, तो आपको इसे निचली लाइन नज़र आ रही होगी जो कि ग्रीन कलर की है। ये डाइट और एक्सरसाइज दोनों को शो कर रही है कि एक बंदा डाइट भी कर रहा है और एक्सरसाइज भी कर रहा है। तो आप देखें कि 6 मंथ्स पर कैसा अच्छा डिप आया और उसके बाद 12 मंथ्स तक भी ठीक है, लेकिन फिर ऊपर थोड़ा सा जाने लगा। अच्छा, ये ऊपर जो जाने लग रहा है ना कि ग्राफ में एक प्लेटू थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ जो जाता है वो आपको नज़र आ रहा है, वो वजह इसकी होती है कि एक तो ये कि पेशेंट का कंप्लायंस भी थोड़ा कम हो जाता है। एक टाइम तक वो डाइट और एक्सरसाइज इन चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है और उसके बाद वो नहीं कर पा रहा होता, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। लेकिन स्टिल आप जो ब्लैक वाली लाइन है उसके मुकाबले में स्टिल उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है डाइट और एक्सरसाइज का। तो अच्छा, पेशेंट्स ये कह रहे होते हैं कि हम डाइट भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, स्टिल हमारा वेट लूज़ नहीं हो रहा। तो वहाँ पर वही वाली बात आ जाती है जो हमने वीडियो के बिगिनिंग में कही थी कि हमारा जीनियाती मेकअप यानी कि जेनेटिक मेकअप जो है वो जो है डिपेंडेंट होता है इस सूरत में, और बाज़ लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को अंडर डॉक्टर सुपरविजन, यानी कि आपका जो जीपी है, आपका जो फैमिली फिजिशियन है, उसके अंडर रहते हुए आप बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस के साथ फॉलो कर सकते हैं डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान। ठीक है, स्टिल हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अगर उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, स्टिल हम उनको मोटिवेट करते हैं। देखें, वेट रिड्यूस करना कोई इतना आसान नहीं है। जाहिर है जो कि सालों पर आपका वेट बना है, इतनी आपके जिस्म में चर्बी आई है, वो दिनों में या महीनों में रिजॉल्व हो जाए ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो अब डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद जिन लोगों का वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता, हम उनको ये कहते हैं कि एटलीस्ट तुम ये शुक्र करो कि तुम्हारा वेट स्टैटिक है, एटलीस्ट तुम्हारा वेट बढ़ नहीं रहा, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। दूसरा हम लोग ये कहते हैं कि देखो तुम्हारा वेट भी नहीं बढ़ा, सेकेंडली ये कि तुम अपने अंदर स्टेमिना को इम्प्रूव महसूस कर रहे हो। ज़ाहिर है डाइट एक्सरसाइज करेगा तो स्टेमिना इम्प्रूव हो जाएगा। थर्डली ये कि आपका जो कपड़े, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कपड़े आपको लूज़ हो रहे हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि मसल्स टोन हो रहे हैं, तो आपके कपड़े आपको लूज़ हो रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी फॉर्म में आ रही है। तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक काम पे लगे रहना होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है और उसके नीचे आपको जो मैरून लाइन नज़र आ रही है, ये रेड और मैरून लाइन जो हैं ये शो कर रही हैं जब हम मेडिसिन्स देते हैं। बाज़ दफ़ा जब BMI 30+ हो जाता है बाज़ पेशेंट्स का, तो हम लोग जो हैं उनको मेडिसिन्स भी देते हैं उनको वेट लूज़ कराने के लिए, क्योंकि नुकसानात होते हैं, बीमारियां आने लगती हैं ओबेसिटी की, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ओबेसिटी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो अब इन मेडिसिन्स को यूज़ करना, जैसे कि 2 मेडिसिन है, रेड से जो शो कर रहा है वो ऑर्लिस्टैट है और जो मैरून से शो कर रहा है वो सिब्यूट्रामीन है। ठीक है, तो इन दोनों मेडिसिन से वेट रिडक्शन बेहतर तो रहा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जी आप समझ रहे हैं कि जी ये साथ में डाइट और एक्सरसाइज नहीं हो रहा। कभी भी डॉक्टर्स जो हैं खाली जो है मेडिसिन नहीं देते, हमेशा जो है लाइफस्टाइल जो है पेशेंट फॉलो करेगा तभी उसको मेडिसिन पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम मरीज़ को ये कहते हैं कि जो भी फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर डाइट हो, यानी कि उसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और दालें और बीन्स वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा हों, एज़ कम्पेयर टू कि जी आप रोटी चावल और चर्बी इस किस्म की चीज़ें आप ज़्यादा ले रहे हैं, ऑयल वगैरह, ये चीज़ें हम लोग पेशेंट्स को मना कर रहे होते हैं। तो ऑर्लिस्टैट जो मेडिसिन है उसका काम ये कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फैट जा रहा है आपकी आंतों में आया। अब ऑर्लिस्टैट ये करता है कि जो एंजाइम
आपके फैट को डाइजेस्ट करवाता है, ऑर्लिस्टेट उस वाले एंजाइम को एक्ट करने से रोक देता है। अब आपका फैट डाइजेस्ट ही नहीं होगा, नतीजतन जो भी फैट होगा वो आपकी स्टूल में पास आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके नतीजे में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं मरीज़ों को। हाँ, फैट तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपका वेट में डिप आता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स मरीज़ को बेयर करने पड़ते हैं, जैसे कि जो एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होती है, पेट में दर्द हो रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं आपको ऑर्लिस्टेट को लेने से। अच्छा, सिब्यूट्रामीन जो है, जो मैरून से शो हो रही है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि वो ब्रेन पर इफेक्ट करती है। हमारे जो एपिटाइट सेंटर के भूख लगाने वाले जो ब्रेन में सेंटर्स हैं, सिब्यूट्रामीन उन वाले सेंटर्स को डिप्रेस कर देती है। अब वो तो डिप्रेस कर देती है, ठीक है, और हमको भूख भी कम लगती है और हमारा वेट भी लूज होता है विद टाइम, मगर वो दिमाग पे जब एक्ट कर रही होती है तो और दिमाग के ऊपर जो सेंटर्स होते हैं ना, जो कि ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करें, हार्ट रेट को कंट्रोल करें, वो भी जो है ना उसके ऊपर भी इफेक्ट ला रही होती है। इस वजह से बाद मरीज़ों में ब्लड प्रेशर्स जो है वो हाई हो जाते हैं, या फिर उनकी जो पल्स वगैरह है वो चेंज हो जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो देखें, जो भी आप मेडिसिन लेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त, ये जो आपको ब्लू में डिप नज़र आ रहा है, लाइट ब्लू कलर में ना, फ़ौरन से जी 6 मंथ्स पर इतना ज़्यादा डिप आ गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फिर बहुत बढ़ भी गया। तो ये जो लाइट ब्लू कलर की जो है ना, जो शो कर रही है, वो है जब हम बहुत ज़्यादा वेरी लो एनर्जी डाइट देते हैं। अच्छा, ये वेरी लो एनर्जी डाइट होती है ना, इसके लिए स्पेशल फार्मूलाज होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखा जाता है, वो बाय किया जाता है, 3 वक्तों के उनके मुख्तलिफ खाने होते हैं, वो बाय किया जाता है बाहर से, और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट कम होता है। इसके नतीजे में ये होता है कि बॉडी जो है फैट को ना बर्न आउट करती है। ठीक है, लग तो ये बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा लेविश सा लग रहा है कि जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि फ़ौरन से वेट इतना कम हो जाएगा, लेकिन इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि वो ऑर्लिस्टेट के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सिब्यूट्रामीन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह से जब हम वेरी लो एनर्जी डाइट लेते हैं, उसकी पता है इसकी 800 किलो कैलोरीज जो हैं उससे भी कम हम लोग पेशेंट को देते हैं डाइट में, जो स्पेशल उनके मील्स होते हैं उनमें, जबकि एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल का जो कैलोरिक इनटेक होता है वो 2000 किलो कैलोरीज होते हैं, और जो मेल होता है उसका 2400 जो है किलो कैलोरीज जो है उसका नीड होता है। आप अगर फ़र्ज़ करें किसी को 800 किलो कैलोरीज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी अपना साइड इफ़ेक्ट लाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं फॉलो किया जाता, वेरी ओबीज़ में ये प्लान, ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी भी फॉलो की जाती है, लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट डॉक्टर सुपरविजन ये कराई जाती है, क्योंकि इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स, आप जाहिर सी बात है, जब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा जो कि फ़ौरन से आपको एनर्जी देता है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि आपको डिजीनेस और मतलब है कि चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी जिस्म में महसूस हो रही है, बोझ महसूस हो रहा है, मतलब है सर अजीब सा हो रहा है, तो वो ये थकन हर वक्त की छाई हुई, तो ये इफ़ेक्ट आते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं होते, काफ़ी महंगी होती हैं। इसके आप जो मील्स बाहर से आप जो बाय कर रहे होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि अफोर्डेबिलिटी का भी मसला है। बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं करवाते, क्योंकि फॉलो हम बहुत ज़्यादा करा भी नहीं सकेंगे। ये तो खैर एक स्टडी है जिसके अंदर आपने देखा कि उसे इतने प्रोलॉन्ग अरसे के लिए फॉलो कराया जा रहा है, तो वो तो खैर स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होती है, लेकिन नॉर्मली जो है ना, ये हम लोग 6-8 हफ्ते से ज़्यादा जो है ना फॉलो नहीं करवाते पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट बेयर नहीं कर पा रहा होता। असल चीज़ जो है, यानी कि सारी चीज़ों को समझाने का मकसद असल ये है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों को फॉलो किया जाए। अगर आप इन दोनों को फॉलो करेंगे, अगर आपका खाना मुतवाज़न होगा, बैलेंस डाइट होगी आपकी, और आप साथ में एक्सरसाइज कर रहे होंगे, लेट्स से कि अगर आप 30 मिनट्स वॉक करें, मतलब इतनी हो वॉक कि आपको, जैसे बताया था पहले भी, कि आपको सांस फूले, आपको पसीना आए, तो ऐसी एक्सरसाइज जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप अपनी एक्सरसाइज को ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर आप जॉगिंग करेंगे, अगर आप रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी। तो अगर आप ओनली डाइट और एक्सरसाइज को भी फॉलो करेंगे लेकिन आप कंप्लायंट होंगे, तो होपफुली आपका जो है वेट रिड्यूस होगा।
इन सारी बातों से में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपके पास कोई मोटिवेशन आपके को डेवलप करने के लिए कोई आपके साथ हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका डॉक्टर हो, क्योंकि इट्स नॉट सो ईजी, बंदा गिव अप करने लगता है। अगर आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप उसके ऊपर जमे रहेंगे और उसके आपको फ़वाइद हासिल होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।